हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लूसी पोयम शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। दोस्तों, इस पोयम में लगभग 3 स्टैंजा हैं। इसको 1798 में उस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था जब विलियम वर्ड्सवर्थ की एज 28 थी, यानी अभी 28 साल के थे विलियम वर्ड्सवर्थ जब इस पोयम को लिख दिया था। 1798 में इसको लिखा गया था, जबकि इसको 1800 यानी 1800 में इसको पब्लिश किया गया लिरिकल बैलेड्स में। बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, कि वो रहती है अनट्रोडन वेज, ऐसी जगह पर जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, कि वो एक ऐसी लूसी, यहाँ पर आप लूसी नाम लेके चलें कि वो लूसी एक ऐसी जगह रहती है जो कि अनयूज्ड है, यानी जिसका इस्तेमाल लोग नहीं करते। वो जगह कहाँ है? तो बिसाइड्स द स्प्रिंग ऑफ डो, यानी जो डो रिवर है, जो डो नदी है, उसके पास है। कि डो नदी के आसपास लूसी एक ऐसी जगह रहती है जिसका लोग इस्तेमाल नहीं करते। अ मेड, यहाँ पर मेड माने लड़की के ले लें, गर्ल के ले लें, कि वो एक लड़की है। whom there were none to praise, कि उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, कि लूसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगली लाइन में उसकी खूबसूरती बताएंगे, लेकिन आप फिलहाल ये समझें कि लूसी इतनी खूबसूरत है, लेकिन देयर वर नन टू प्रेज, लेकिन उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं है। देखिए नेक्स्ट, एंड एवरी फ्यू टू लव, और उससे प्यार करने वाले भी बहुत कम हैं। कि लूसी की खूबसूरती की तारीफ कोई नहीं कर रहा है और उससे प्यार करने वाले भी बहुत कम हैं। ठीक है दोस्तों, आसान है लाइन। नेक्स्ट लाइन में देखें कि उसकी खूबसूरती कैसी है। अ वॉयलेट, दोस्तों वॉयलेट एक फ्लावर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा फ्लावर होता है जो कि आमतौर से इंडिया में तो नहीं पाया जाएगा, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में ये पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये फूल पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि लूसी की खूबसूरती और लूसी खुद कैसी है? अ वॉयलेट, एक वॉयलेट की तरह है, एक फूल की तरह है। कैसा फूल? बाय द मोजी स्टोन्स हाफ हिडन फ्रॉम द आई, कि एक ऐसा फूल जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है लेकिन वो ढका होता है कहाँ? मोजी स्टोन्स, ऐसे पत्थरों के बीच में। मोजी, जो कि मोजी बोलते हैं दोस्तों, जो हरी हरी खाई लग जाती है ना, उसको मोजी बोलते हैं। तो जहाँ पर एग्रीकल्चर में पहाड़ होंगे, पत्थर होंगे और वहाँ पर घास फूस होगी, तो सीधी सी बात है, तो वहाँ पर पत्थर ऐसे तो होंगे नहीं, सूखे पत्थर, उन पत्थरों पर खाई लग जाती है। कि लूसी एक फ्लावर की तरह है जो कि बहुत खूबसूरत तो होता है, लेकिन वो कवर होता है, वो ढक जाता है किनके बीच में? मोजी स्टोन्स, पत्थरों के बीच में। कि वो पत्थरों के बीच में उसकी फूल की खूबसूरती छुप जाती है और कितना नजर आता है? हाफ हिडन फ्रॉम द आई, और आंखों से वो ओझल हो जाता है, और अगर दिखता भी है तो आधा ही दिख पाता है। यानी फूल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन पत्थरों के बीच में वो फूल छुपा हुआ है। अगर उसको कोई देखना भी चाहे तो पूरा नहीं दिखेगा, बल्कि कितना दिखेगा? हाफ, आधा ही दिखेगा। वैसे तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई चाहेगा तो उसको केवल उसकी आधी ही खूबसूरती दिखेगी, आधा ही फूल दिखेगा। आप समझ गए होंगे। आगे देखें। फेयर, कि उस लूसी इतनी खूबसूरत है एज ए स्टार, एक सितारे की तरह। कि उसकी खूबसूरती और उसकी जो एक चमक है, आंखों की चमक और उसके चेहरे की चमक, वो एक सितारे की तरह है। कैसा सितारा? कि व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, कि वो अकेला सितारा जो आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है। ओनली वन, वो अकेला सितारा है, इज शाइनिंग इन द स्काई, जो आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है। जब आप आसमान में देखते हैं तो एक सितारा ऐसा जरूर होता है जो सबसे ज्यादा चमकीला होता है, सबसे ज्यादा चमक रहा होता है। तो लूसी की खूबसूरती ऐसी है कि जैसे कि एक ऐसा सितारा जो आसमान में अकेला चमक रहा हो या सबसे ज्यादा चमक रहा हो। तो इसी तरह से लूसी की खूबसूरती भी दिखाई गई है। देखें नेक्स्ट स्टैंजा है और लास्ट स्टैंजा है कि शी लिव्ड अननोन, कि वो रही इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी ज्यादा उसकी आंखों की चमक और चेहरे की चमक सब थी उसके अंदर, लेकिन कैसी रही फिर भी वो? अननोन, कि किसी ने उसके बारे में नहीं जाना।
कि बिल्कुल गुमनामी की जो है ज़िंदगी उसने गुजारी है, और पूरी एज, अपनी पूरी उम्र वो कैसी रही, अननोन बनकर रही, क्योंकि उसको देखने वाले कम थे, उसकी तारीफ करने वाले कम थे, उसको प्यार करने वाले कम थे, और इस तरह वो क्या होकर रह गई, अननोन, एक गुमनाम बनकर रह गई। एंड फ्यू कुड नो, और थोड़े बहुत लोग उसके बारे में जान गए, कब, व्हेन लूसी सीज टू बी, जब लूसी की डेथ हो गई। जब लूसी की डेथ हो गई तो थोड़े बहुत लोगों को उसके बारे में तब पता चला, थोड़े बहुत को जब पता चला जब लूसी की डेथ हो गई थी। बट शी इज़ इन हर ग्रेव, लेकिन लूसी अब भी अपनी कब्र में है, कि लूसी तो अपनी कब्र में चली गई है। एंड ओह, लेकिन अरे अफसोस की बात तो ये है कि द डिफरेंस टू मी, कि उसने मेरे ऊपर कितना असर डाला है। डिफरेंस माने असर होता है फर्क डालना, ठीक है, कि लूसी तो अपनी कब्र में मरकर चली गई है, लेकिन एंड ओह, लेकिन अफसोस ये है, द डिफरेंस टू मी, कि इसकी मौत ने, लूसी की मौत ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क डाला है। तो दोस्तों छोटी सी पोयम थी, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।